मिष्टी हाय बोलो, हाय करो। हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हो रहा है इवनिंग का टाइम और आज मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि जो मेरी बेटी है मिष्टी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है आजकल। तो मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने शूट नहीं किया है। ये मैंने परसों शूट कर लिया था तो मुझे एडिट करने का टाइम नहीं लगा, तो ऐसे ही ये पड़ा रह गया फिर फ़ोन पे। तो अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था तो मैंने एडिटिंग शुरू कर दी है। और यहाँ पे शाम के बज चुकी हैं 7:30। तो मैं अभी इवनिंग से और रात का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सुबह की तैयारी भी कर रही थी साथ ही साथ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से मूंग की दाल है वो मैं साफ़ कर रही थी। वैसे तो मैंने साफ़ करके रखी हुई है, लेकिन एक बार मैं अच्छे से देख लूँगी क्योंकि इसमें थोड़े बहुत पत्थर रह जाते हैं, तो उसी मैं छान रही थी। तो यहाँ पे मैंने मिष्टी भी साथ ही साथ मैंने अपने साथ बिठा दी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने कहा मुझे देखेगी तो थोड़ा बहुत देख देख के हंसती रहेगी। तो यही बस हाल हो रहा है उसका आजकल, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आजकल मेरा भी हाल बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था, ना वीडियो शूट करने का टाइम लग रहा था, ना ही मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। ये देखिए, आप देख रहे होंगे मिष्टी मेरे साथ साथ किचन में है। तो ये अब यहाँ पे मैंने जो मूंग की दाल है मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है और इसको मैंने पतीली में भिगो दिया है। इसको मैं रात में इसके बनाऊँगी चीले, सॉरी रात में नहीं, मैं कल सुबह इसके चीले बनाऊंगी। तो अभी मैं इसको भिगो के ढक के अच्छे से रख दूंगी और ये रात भर भीगती रहेगी। तो सुबह मैं इसको पीस के इसके चीले बना लूँगी। क्योंकि जब भी हमें कुछ बनाना होता है ना रात में, सुबह के टाइम में, तो हमें रात में ही तैयारी करनी होती है। और यहाँ पे चाय मैंने पी थी तो चाय के बर्तन भी हो गए थे, तो साथ ही साथ मैं इनको भी रखती जाऊँगी। धीरे धीरे गर्मी भी ज़्यादा पड़ने लगी है, तो बच्चों के लिए फ्रूट लेके आते रहना चाहिए। और अभी तो हाट भी काफ़ी खुल चुके हैं और हाट में मेरा जाना बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी मैं किसी से मंगवा ही लेती हूँ। ये जो जितने भी फ्रूट होते हैं ना, जैसे किन्नू चल रहे हैं आजकल, अंगूर चल रहे हैं, तो आजकल गर्मी में बच्चों को देना चाहिए। क्योंकि आजकल जो हमारा शरीर है वो पानी ज़्यादा मांगता है और पानी की जो पूर्ति है वो फलों से भी हो सकती है, पानी से भी हो सकती है। तो हो सके तो बच्चों को फ्रूट देना चाहिए, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने किन्नू काट दिए थे, बच्चों ने किन्नू खा लिए थे। और उसके बाद मेरी शाम की सब्ज़ी कट रही है, यानी रात की। शाम को तो हमने चाय पी ली थी, लेकिन रात के अब खाना बनेगा। और खाने में मैं बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी। वैसे कद्दू की सब्ज़ी तो मुझे चावल में ज़्यादा अच्छी लगती है, चावल के साथ बहुत टेस्टी होती है। लेकिन अभी मैं बना देती हूँ, थोड़ा रोटी के साथ खा लेंगे, अगर बच जाएगी तो कल दिन में चावल के साथ भी खा लेंगे। और मिष्टी देखिए यहाँ पे बैठी हुई है, देख रही है मम्मी क्या कर रही है। मेरे बेटे के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो आजकल काफ़ी परेशान कर रहा है कि मम्मी क्या करूँ मैं, कि पेपर भी ख़त्म हो गए हैं और टीवी भी कितना देखूँ। तो आजकल वो थोड़ा बहुत फ़ोन भी देख लेता है, थोड़ा टीवी देख लेता है। कभी कभी मैं बोलती हूँ बेटा अकेला कैरम भी खेल लिया कर, तो बोलता अकेला क्या खेलना है। तो इस वजह से ज़्यादातर फ़ोन अब उसी के पास रहता है। तो मुझे भी अब वीडियो बनाने का बहुत कम टाइम लग पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम निकालते हुए अपनी वीडियो बना सकूँ। तो आप समझ सकते हैं, 2 बच्चे हैं साथ में, 2 बच्चों को भी मैनेज करना पड़ता है और साथ में वीडियो का काम बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो कद्दू है वो मैंने कट कर लिया है, उनको मैंने अच्छे से मैं उनको धो लूँगी। और ये जो छन्नी रहती है ना, इसमें अच्छे से पानी जो है वो पूरा अच्छे से निखर जाता है, तो इसलिए मैं इसमें धो रही थी।
और कद्दू मैंने पूरा ही कट कर लिया है। मैंने कहा आधा क्या बचाना है ये कि क्योंकि थोड़ा सा अभी बन जाएगा, रोटी के साथ खा लेंगे, और अगर बच भी जाएगा तो हम चावल के साथ ज़्यादा अच्छा मैं मानती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख ली है कढ़ाई गरम करने के लिए, और कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है मैंने यहाँ पे। और मेरे पास जो जखे के दाने वो भी ख़त्म हो गए हैं, और तो मेरे पास ओनली जीरा बचा हुआ था। मैंने जीरा का ही तड़का मैं इसमें लगा दूँगी, और जीरा जो है अच्छे से चटक गया था तो मैंने यहाँ पे कद्दू डाल दिया है। और कद्दू को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना चाहिए, बहुत टेस्टी बनता है। अगर इसमें ज़्यादा ताम झाम करेंगे ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे हमेशा सिंपल तरीके से बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी लगता है। कुछ नहीं डालना है, अगर जख्या है तो जख्या डाल दीजिए, जीरा है तो जीरा डाल दीजिए, और सिंपल से अपने जो भी मसाले पड़ते हैं वो डाल दीजिए। बहुत टेस्टी बनता है, और साथ में दही हो जाए चावल के साथ और कद्दू की सब्ज़ी हो जाए तो मुँह में पानी आ जाता है। और यहाँ पे दूध वाला भी आ गया था। मेरा जो दूध है वो रात के टाइम आता है 8 बजे के लगभग। तो यहाँ पे दूध आ गया था, तो दूध को भी मैं गर्म कर लूँगी। और सब्ज़ी मेरी बन रही है हल्की आंच में, तो यहाँ पे छोटे वाले जो गैस में मैंने दूध भी रख दिया है, और ये हल्की आंच में गर्म होता रहेगा। दूध को वैसे भी हल्की आंच में ही गर्म करना चाहिए, तभी इसमें मलाई अच्छे से जम जाती है। और जैसे जैसे बोतल ख़त्म हो रही है पानी की, तो वैसे वैसे मैं इनको भर के रख भी दूँगी। और फिर वही बर्तन हो जाते हैं, फिर दोबारा से तो मैं बर्तन धो रही हूँ। कुछ मेरे दूध के बर्तन हो गए हैं, और कुछ मैंने अभी जो सब्ज़ी कट की थी उसके थोड़ा बहुत बर्तन हो गए थे, उनको भी मैं हाथों हाथ और मैं इस टाइम कर रही हूँ जल्दी जल्दी फटाफट से काम, क्योंकि जो मेरी मिष्टी है वो पड़ोस में गई हुई है। पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, साथ में ले जाते हैं, और शाम को इसीलिए मेरा जल्दी काम हो जाता है। अगर वो होती तो वो फिर मेरे को बिल्कुल करने नहीं देती है कुछ भी, और पीछे पीछे से आती रहती है किचन में, कभी बोलती स्लैब में बिठाओगे। तो इस वजह से जो पड़ोसी हैं वो उसे ले जाते हैं, 1-2 घंटे रह जाती है तो मेरी रोटियाँ बन जाएगी। सब्ज़ी मैंने बना ली है, जो भी मेरे दूध के बर्तन मैंने वो धो लिए थे, दूध गर्म कर लिया था। काफ़ी जो मेरा काम है वो हल्का हो जाता है। तो शाम को कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा उनके पास रह जाती है, तो मेरे छोटे मोटे काम बहुत आसानी से निपट जाते हैं। वरना मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाता उसके साथ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से देखिए आटा भी गूँध लिया था। अब मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी, और रोटियाँ मैं अपने बेटे को खिला दूँगी, और उसके बाद मैं उसे बुलाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो वो फिर बीच में आती है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और सब्ज़ी में भी आपको बताऊँगी कि सब्ज़ी किस तरह से बनी है कद्दू की। ये देखिए कद्दू की जो सब्ज़ी है बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब टेस्टी तो खाने के बाद पता चलती है, वैसे हमने खा ली है और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। देखिए अभी तो ये गर्मा गर्म है ना, तो अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो इसलिए मैंने खाई है। मेरे को बहुत टेस्टी हुई है, बहुत ज़्यादा। तो इसे मैंने थोड़ा रख भी दिया था, और चावल जो दिन के थोड़ा बहुत बचे हुए थे उसको मैंने ले लिया है, और दिन की दाल थी वो भी मैंने ले ली है, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि मुझे कद्दू की जो सब्ज़ी है वो चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए थोड़े चावल बचे हुए थे, मैंने ले लिए थे, और दाल भी मैं ले लूँगी। और अभी करते हैं हम रात का डिनर। अब हो रही है मेरी रात की क्लीनिंग, और रात में क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे तो सर्दियों में भी होती है, लेकिन गर्मियों में ये होता है कि कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आजकल देखिए मेरे जो ये किचन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो रहे हैं, जबकि मैं इतनी सफाई रखती हूँ ना तीनों टाइम की, फिर भी पता नहीं छोटे छोटे कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद मैं पहले यहाँ पे बर्तन धोऊंगी, उसके बाद मुझे गैस साफ़ करनी है, पूरी स्लैब अच्छे से मुझे क्लीन करनी है।
और मिष्टी और हन्नी दोनों के दोनों बाहर टीवी देख रहे थे। मैंने हन्नी को बोल दिया था बेटा थोड़ा इसे देख ले, क्योंकि मैंने बताया आपको बहुत परेशान आजकल कर रही है, उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर उसको थोड़ा बहुत खिलाओ ना तो रह रही है, वैसे अगर नहीं तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब पीछे पीछे आ रही है, कभी सूट पकड़ रही है, कभी कुछ काम नहीं करने दे रही है। और तो हन्नी अभी उसे खिला रहा है, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे पहले फटाफट से बर्तन धो दूँगी। अगर मैंने अभी बर्तन नहीं धोए तो फिर वो छूट जाते हैं और फिर सुबह बहुत बेकार लगता है कि ये जो जूठे बर्तन हैं वो छोड़ दो सुबह के टाइम। और मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता है कि सिंक में जूठे बर्तन पड़े रहें और फिर मैं सुबह आके धोऊँ इन्हें। मुझे जो है पूरी जो किचन है वो साफ़ सुथरी ही अच्छी लगती है कि जब मैं उठूँ तो सुबह मुझे पूरा किचन साफ़ सुथरा मिले। तो इसलिए मैं रात में ही सारा का सारा काम निपटा के ही सोती हूँ। और उसके बाद फिर मैं दूध बनाऊँगी, अगर पिएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे सुलाना पड़ेगा, थोड़ी देर उसके साथ बैठना पड़ता है। तो आजकल वीडियो का जो टाइम है वो चेंज हो गया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और अगर आपको चैनल थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपना।